अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी देखिए हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हम मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमने निकालना है मैट्रिक्स इन्वर्स में एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स आएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बी से, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इक्वेशन का ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4। अब देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4, यानी कि ये 4 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 5 -1 -6 2 हमारे पास एडजॉइंट आएगा। उसके बाद ए इनवर्स हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसके अंदर लिख लिया। अब हमारे पास एक्स था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, तो उसके अंदर आपने पुट करना है। ए इनवर्स की जगह में 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए लिखा आपने, और बी एज इट इज आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 14 और -16। अब आपने क्या करना है, 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 14/4 और 16/4। अब देखिए 14/4 आपके पास हमारे पास आएगा 7/2, और ये 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16 यानी कि माइनस है, तो यहाँ पे -4, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 और वाई की वैल्यू हमारे पास है -4। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब देखिए वही क्वेश्चन है, इसको हम क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा है, और उसके बाद हमने क्या करना है, क्रेमर रूल में हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट से, और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट से। तो ए डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में भी निकाला, तो इसका ए जो डिटर्मिनेंट आता है वो आता है 4 आया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो एक्स के कोफिशिएंट हमारे पास होंगे उनको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। यानी कि यहाँ पे पहले एक एक्स के कोफिशिएंट लिखे गए थे, अब उनके जगह में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। जो हमारे पास भी है ये कांस्टेंट हम लिखेंगे, इन एक्स के जो कोफिशिएंट इनकी जगह में हम इन कांस्टेंट को यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट में। तो लिखने के बाद जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 14, यानी कि ए के डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 14। उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट। अब देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट में आप क्या करोगे कि जो वाई के कोफिशिएंट होंगे उनको आपने रिप्लेस करना है कांस्टेंट के साथ। यहाँ देखिए ये वाई के कोफिशिएंट थे, इनको आपने रिप्लेस किया इन कांस्टेंट के साथ 3 और 1 के साथ। तो करने के बाद जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है -16। अब देखिए उसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट था, तो इसके अंदर जब आप वैल्यूज प्लग इन करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 7/2, और वाई इज इक्वल टू हमारे पास था ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो जब आप वाई निकालोगे तो हमारे पास -16/4, तो 4 4 टाइम्स 16, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। तो अब ये पार्ट 2 था। तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रेमर रूल से फाइंड किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।